कहते हैं कि इस धरती पर मौजूद हर जीव को उसके काम के लिए जाना जाता है। इसमें इंसान और जानवर दोनों शामिल है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ने के लिए, गाय दूध देने के लिए, तो वही कुत्ते वफादारी के लिए मशहूर है। लेकिन अगर आपसे ये बोला जाए कि घोड़े से खेती करवाए और डक से खेतों की रखवाली, एलिफेंट से कॉफी बीन्स बनवाए और हल चलवाए राइनो से, तो आपको ये बातें जरूर अटपटी लगेंगी। लेकिन आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, उसे देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। जहां ऐसे ही कुछ अनयूजुअल एनिमल्स को फार्मिंग करते हुए देखा जा सकता है। तो चलिए आपको रूबरू कराते हैं कुछ ऐसे ही जानवरों से। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। रोल ऑफ एनिमल्स इन फार्मिंग। इतिहास गवाह है कि इंसानों की जीवन यात्रा तब से आसान होने लगी जब से हमने फार्मिंग को अडॉप्ट किया और धीरे धीरे इसे डेवलप करते गए। लेकिन इस बात को भी भुलाया नहीं जा सकता कि इस काम में जानवरों ने भी लगभग बराबरी की भूमिका निभाई है। हाँ, ये और बात है कि बढ़ती टेक्नोलॉजी के कारण जानवरों पर डिपेंडेंसी काफी कम हो चुकी है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जानवरों ने फार्मिंग को एक नई दिशा दी है और आज भी कुछ जानवर इस काम में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात ये है कि फार्मिंग से जुड़े ट्रेडिशनल एनिमल्स के अलावा भी कई अनयूजुअल एनिमल्स का नाम सामने आता है जिन्होंने फार्मिंग को काफी सपोर्ट किया है। काऊ, पिग्स और चिकन कुछ ऐसे जानवरों में से है जो इंसानों द्वारा फार्मिंग के काम में आते हैं। वहीं इस काम से जुड़े कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको उन जानवरों से मिलवाएंगे और उनके अनोखे टैलेंट के बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल हम शुरू करते हैं राइनो से। तब तक आप सोचते रहिए किस एनिमल में, किस लिस्ट में और कौन कौन से जानवरों का नाम शामिल हो सकता है। हाँ, इनके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। राइनो। एनिमल्स की दुनिया में राइनो बेहद भारी, भरकम और गुस्सैल किस्म का जानवर माना जाता है। ये इतना ताकतवर होता है कि जंगल का कोई भी जानवर इससे छेड़खानी करने से पहले 10 बार सोचता है। इसके अलावा वन हॉर्न राइनो तो और भी ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं, जो कई बार तो हाथी के बस में भी नहीं आते। तो इंसानों की मजाल ही क्या है। लेकिन इंसान ठहरा इंसान, ये कुछ भी कर सकता है और करवा भी सकता है। खुद ही देख लीजिए, क्या आपने कभी सोचा था कि इस बाहुबली के गले में पट्टा डालकर कोई इंसान इनसे खेती भी करवा सकता है भला? भाई, हमने तो नहीं सोचा था। एक तो ये जानवर वैसे ही रेयर माने जाते हैं, ऊपर से इनके कारनामे भी रेयर ही होते हैं। चाहे इनकी सर्वाइवल की बात करें या इनके हमले की, इनकी बराबरी शायद ही कोई और कर पाए। तभी तो ये खेती के काम को भी मन लगा कर रहे हैं। इस रेयर वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक आदमी गेंडे से हल खिंचवा रहा है, जिसे देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो चुकी है। लोग इस अजीब घटना को कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। वाकई में मैंने तो ये नजारा पहली बार देखा है। क्या आपने पहले कभी ऐसा देखा है? बेर। इंसानों द्वारा पसंद किए जाने वाले जानवरों में बेर भी शामिल है। हालांकि ये थोड़ा अग्रेसिव जरूर होता है, मगर इनका नॉटी बिहेवियर और क्यूट अपीयरेंस लोगों को खूब भाते हैं। स्नो से लिपटे बेर्स लोगों को काफी अट्रैक्टिव भी लगते हैं। लेकिन क्या बेर्स सिर्फ इसी वजह से जाने जाते हैं? ऐसा नहीं है। चाइना, वियतनाम के माउंटेन रीजन्स में पाए जाने वाले बेर सॉलिटरी नेचर के होते हैं। इन्हें मून बेर के नाम से भी जाना जाता है। इंसानों ने इस जानवर को भी फार्मिंग के काम में लाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना में एक हेल्थ मेडिसिन बनाने के लिए बेर बाइल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए बड़ी संख्या में बेर को कैप्टिविटी में रखा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से इस प्रोसेस में बेर्स को काफी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जिस पर रोक लगाने के लिए चाइनीज साइंस और मेडिकल कम्युनिटीज ने आवाज भी उठाई है। ये बात सही भी है। ह्यूमन वेलफेयर के लिए डेवलपमेंट का काम तो होना ही चाहिए, लेकिन इसमें ध्यान रखना भी जरूरी है कि इस प्रोसेस में किसी को नुकसान ना पहुंचे, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या फिर पेड़ पौधे। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कैमल। कैमल एक ऐसा जानवर है जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ये अपने अनोखे बॉडी स्ट्रक्चर और सर्वाइवल एबिलिटीज के चलते बेहद पॉपुलर है। न सिर्फ इकोनॉमिकली बट कल्चरली भी भारत में इस जानवर को काफी इम्पोर्टेंस दी जाती है। राजस्थान और गुजरात जैसी जगहों पर इसे ट्रांसपोर्ट का एक अच्छा विकल्प भी माना जाता है। और ऊंट की एक खासियत आज से नहीं बल्कि एंशिएंट पीरियड से ही बनी हुई है। खैर, इस बारे में तो आप में से ज्यादातर लोगों को मालूम होगा, मगर हम आपको ये बताने वाले हैं कि इन ऊँटों को खेती के काम में भी लगाया जाता है। क्यों, चौंक गए ना? अब जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। इसमें जो जानवर हल को खींच रहा है, ये कोई बैल या भैंस नहीं है, बल्कि ये तो ऊँट है। अब तो आप हमारी बातों पर यकीन कर सकते हैं। जी हाँ, आखिर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊँट की ये मेहनत चीख चीख कर कह रही है कि ये भी किसी बैल से कम नहीं।
दावा किया जाता है कि ये वीडियो राजस्थान का है, जहां एक किसान अपने पालतू जानवर ऊंट को खेत में ले जाने की तैयारी में जुटा है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि ऊंट फसल को नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए उसके मुंह में ये जालीदार मास्क पहनाया जा रहा है और अब ये फील्ड में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। भाई इसीलिए ना कहते थे, इस धरती पर इंसान जो चाहे वो करवा सकता है। डक। जनरली लोग चिकन फार्मिंग सिर्फ मीट के लिए ही करते हैं, लेकिन दुनिया में सभी लोग एक जैसा कहाँ सोचते हैं। अब जरा थाईलैंड के इन फार्मर और ब्रीडर के बारे में ही जान लेते हैं, जो एक प्लानिंग के साथ डक्स का इस्तेमाल फार्मिंग के लिए कर लेते हैं। दरअसल थाईलैंड में खेती के लिए डक का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऊंट और गेंडे तक तो ठीक था, पर ये डक फार्मिंग में कैसे हेल्प कर सकती है भला? तो चलिए आपको इस टेक्निक के बारे में बताते हैं। थाईलैंड में इन डक्स को फील्ड चेजिंग डक्स कहा जाता है। इनकी संख्या लगभग 10,000 के आसपास होती है। ये चावल की खेती करने वाले किसानों के लिए धान की बुआई के दौरान इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इसके दो फायदे होते हैं। पहला तो ये धान को इंसेक्ट से बचाते हैं और दूसरा इससे डक्स के फीडिंग का खर्चा भी बच जाता है। साथ ही इससे किसानों द्वारा किए गए कीटनाशक पर होने वाला खर्च भी कम होता है और लोगों को बिना दवा वाली फसल भी मिल जाती है। यानी कि एक तीर से सिर्फ दो नहीं बल्कि कई सारे निशाने साधे जा रहे हैं। सच में फार्मिंग का यह अनोखा तरीका बेहद बेनिफिशियल है। क्या आप में से किसी के दिमाग में ये पहले ख्याल आया था? हम तो सरप्राइज्ड हैं। एलिफेंट। जब बात थाईलैंड की हो ही रही है तो एक और ऐसे जानवर के बारे में जान ही लेते हैं, जिसे शायद ही किसी ने फार्मिंग करते हुए देखा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलिफेंट्स के बारे में। एलिफेंट एक ऐसा जानवर है जो इस वक्त जमीन पर रहने वाला सबसे बड़े आकार वाला और पावरफुल जानवर है। इसीलिए हाथी को बस में करना सबके बस की बात नहीं है। हालांकि एशिया और साउथ एशिया में कुछ लोग एलिफेंट्स को पालतू बनाकर रखते हैं, मगर इस वक्त आप जिस क्लिप को देख रहे हैं ये थाईलैंड की है, जहां कुछ लोग एलिफेंट्स की मदद से खेती का काम कर रहे हैं। हालांकि ये ट्रेडिशन अब पुराना हो चुका है और हाथियों की संख्या में कमी के कारण भी अब ऐसा नहीं देखने को मिलता है। मगर लोग बताते हैं कि पहले के समय में इन हाथियों से खेती के कई सारे काम करवाए जाते थे, इसीलिए एलिफेंट्स को भी इस कैटेगरी में रखा जा सकता है। डोंकी। वैसे तो इस जानवर का हाथी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, मगर काम के मामले में ये किसी से कम भी नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि गधे सिर्फ बोझ ढोने के काम ही आ सकते हैं, तो जरा ठहरिए और इस वीडियो को गौर से देखिए, क्योंकि ये कोई बैल नहीं बल्कि डोंकी ही है जो अपने मालिक के साथ खेत जोतने में लगा हुआ है। उम्मीद है डोंकी के इस टैलेंट को इससे पहले काफी कम लोगों ने ही देखा होगा। जैसा कि आपने पहले भी देखा कि कई ऐसे जानवर हैं जिनका मेन काम फार्मिंग नहीं है, बावजूद इसके ये बिना किसी हिचक के फार्मिंग के कामों में अपना योगदान दे रहे हैं। तो फिर डोंकी कैसे पीछे रह सकता है? हॉर्स। अब आगे इस लिस्ट में एक और जानवर का नाम शामिल है जो अपनी पावरफुल लेग्स और रनिंग कैपेसिटी के लिए दुनिया भर में फेमस है। रेसिंग के मामले में ये इतने फास्ट होते हैं कि कोई दूसरा जानवर शायद ही इनका मुकाबला कर सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, हम बात कर रहे हैं हॉर्स के बारे में। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये फैबुलस जानवर इस लिस्ट में कैसे आ गया। लंबे लंबे पैरों वाले इस जानवर को आपने फिल्मों में कई बार देखा होगा, जहां ये स्टंट दिखाते हुए युद्ध के मैदान में बाजी मार जाते हैं। मगर क्या कभी सोचा था कि इस घोड़े को खेतों में हल चलाते हुए देखेंगे? है ना चौंकाने वाली तस्वीर। दरअसल दुनिया के कई हिस्सों में आज भी हॉर्स को फार्मिंग के कामों में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये काफी पावरफुल होते हैं और भारी से भारी वजन को भी खींच सकते हैं। इसीलिए जिन इलाकों में हल चलाने के लिए बैल या ट्रैक्टर नहीं होता, वहाँ हॉर्स से भी काम चलाया जाता है, जो इस काम को भी बखूबी निभाते हैं। यानी कि जानवरों की दुनिया में इसे सुपर हीरो कह सकते हैं, जो अपने मालिक की हर तरह से मदद करने के लिए तैयार रहता है। वाकई इस जानवर का